Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some idioms and phrases asked in SSC CGL 2024. इससे पहले भी हमने CGL 2024 में पूछे गए कुछ idioms and phrases डिस्कस किए थे. आज हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं. So let's start. Number 1, turn a deaf ear to. इसका हमें मीनिंग बताना है. Turn the deaf ear to. टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपने अपना कान बंद कर लिया. टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब होता है किसी बात को नज़रअंदाज कर देना, कंसर्न करना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, किसी बात को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना. ठीक है, इसके मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं. डिसरिगार्डेड, एट इंटरवल्स, बाय एनी मीन्स, रिब्यूक्ड. डिसरिगार्डेड का मतलब होता है इग्नोर कर देना, मतलब ठीक है उसको कोई रिगार्ड नहीं देना, किसी बात को जैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना. एट इंटरवल्स का मतलब होता है समय समय पर, मतलब पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, एट इंटरवल्स. बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स का मतलब हुआ मतलब किसी भी तरह से. बाय एनी मीन्स किसी भी तरह से. बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कैसे भी करके. बाय एनी मीन्स. रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब होता है टू स्कोल्ड, मतलब किसी को डांट फटकारना, उसको कहते हैं रिब्यूक्ड. तो टर्न अ डेफ ईयर टू का मीनिंग क्या होगा? टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना. और डिसरिगार्ड का मतलब भी होता है इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना. तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसरिगार्डेड. ऑप्शन 1, डिसरिगार्डेड. रिब्यूक्ड का मतलब है स्कोल्ड, रेप्रीमेंट मतलब किसी को डांट फटकार करना. एट इंटरवल्स मीन्स पीरियोडिकली, समय समय पर, टाइम टू टाइम. नेक्स्ट देखते हैं. अ बैड पैच, अ बैड पैच. ऑप्शंस हैं a path that is untraveled, a period of time when a person faces lots of troubles, a person who takes a difficult path, a dangerous road to walk on. A path that is untraveled, एक ऐसा रास्ता जिसपे कोई ज़्यादा लोग चले नहीं है, मतलब एक ऐसा रास्ता आप चुन रहे हो जो चुना नहीं गया पहले. पाथ दैट इज़ अनट्रेवल, कुछ ऐसा आप नया एक्सप्लोर कर रहे हो जो पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया. पाथ दैट इज़ अनट्रेवल मतलब आप ऐसा रास्ता चुन रहे हो जो पहले नहीं चुना गया, जैसे रोड नॉट टेकन. ठीक है, तो ऐसे रोड को चूज़ करना, ऐसा रास्ते पे जाना जो नया होगा, मतलब जो इस पर पहले लोग नहीं चले हैं. ठीक है. A period of time when a person faces lots of trouble. A period of time when a person faces lots of troubles, मतलब एक मुश्किल समय. A difficult time, एक बुरा फेस लाइफ का, एक बैड फेस जहाँ पे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है a person who takes a difficult path. एक ऐसा इंसान जो अपने लिए एक मुश्किल रास्ता चुनता है. A person who takes a difficult path, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करे, एक मुश्किल रास्ते को चुने. अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन, एक ऐसा रास्ता, ठीक है, ऐसा रास्ता चुनना जहाँ पे चलना मुश्किल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, घातक हो सकता है. सो अ बैड पैच का मतलब क्या होता है? अ बैड पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, एक ऐसा समय जहाँ इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कहते हैं ना कि कुछ ऐसा टाइम होता है, पूरा वक्त होता है जहाँ पे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो भी वक्त बीत जाता है. टू शैल पास. सो अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, उसको कहते हैं बैड पैच, एक बुरा समय, डिफिकल्ट टाइम. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं नाउ एंड देन, मतलब जब तक. नो समथिंग थॉरोली, किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना. नो समथिंग थॉरोली मतलब डीपली जानना किसी चीज़ के बारे में. रिमाइंड, याद करना. ऑब्जेक्ट टू मतलब विरोध करना, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन करना. सो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है?
ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है पीरियोडिकली, समय समय पर, टाइम टू टाइम, उसी को कहते हैं ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन। ठीक है, ऑफ एंड ऑन मीन्स पीरियोडिकली, एट इंटरवल्स। अभी हमने एट इंटरवल्स भी देखा था, उसका भी मतलब वही होता है, पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, समय समय पर। और नाउ एंड देन का भी वही मीनिंग है। सो ऑफ एंड ऑन मीन्स नाउ एंड देन। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका मीनिंग क्या होगा? टू गो अंडरग्राउंड, टू बी इन हाइडिंग, टू बी इग्नोर्ड, टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव। टू गो अंडरग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है? टू गो अंडरग्राउंड का मतलब होता है कहीं छुप जाना, टू मूव टू अ सीक्रेट प्लेस। जिसे हम कहते हैं ना, दे वेंट अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कहीं छुप गए, किसी गुप्त स्थान पे, सीक्रेट प्लेस भी चले गए, मतलब छुप जाना। ठीक है, किसी ऐसे सीक्रेट प्लेस पे चले जाना उसे कहते हैं अंडरग्राउंड होना। टू बी इन हाइडिंग का मतलब ये हुआ छुप जाना। टू बी इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाना। टू बी इग्नोर्ड, आपको कोई नज़रअंदाज करे तो उसे कहते हैं, ठीक है, टू बी इग्नोर्ड। टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव, टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव मतलब बहुत नेगेटिव हो जाना, बहुत नकारात्मक हो जाना, ना आपके थॉट्स फीलिंग्स नेगेटिव हो गए हैं, तो उसके लिए है टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव। और लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग क्या होगा? जिन इडियम्स में कोल्ड आता है तो मोस्टली उनका सेंस नेगेटिव होता है, उनका मीनिंग नेगेटिव होता है जिसमें कोल्ड आए। सो इसका आंसर होगा टू बी इग्नोर्ड, मतलब नज़रअंदाज किए जाना। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाना, उसको हम कहते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर किए जाना, नज़रअंदाज किए जाना। ठीक है, जैसे कोई इग्नोर करता है तो बहुत बुरा लगता है, उसका ही मतलब होता है लेफ्ट आउट फील होता है ना जब कोई इग्नोर करे। सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब हुआ टू बी इग्नोर्ड। बाकी जो कोल्ड के इडियम्स हैं उनका भी मीनिंग नेगेटिव होता है, जैसे कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब भी होता है इग्नोर, इग्नोर करना। और कोल्ड फीट का मतलब होता है टू फील नर्वस, ठीक है, फ्राइटेंड, डरा हुआ होना। तो कोल्ड जब आता है इन इडियम्स में मोस्टली उनका मीनिंग नेगेटिव है। कोल्ड शोल्डर का मतलब भी इग्नोर करना होता है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब भी इग्नोर करना होता है, और कोल्ड फीट का मतलब होता है डरा हुआ होना, टू बी फ्राइटेंड, टू बी टेरिफाइड। सो आंसर हो जाएगा टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मीन्स टू बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, रणवीर नेवर हैज द हैबिट of making a beeline for his academic activities. Ranveer never has the habit of making a beeline for his academic activities. Making a beeline का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं behaving abnormally, selecting inconsiderately, going straight and quick, immediately responding to things. बिहेविंग एबनॉर्मली मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करना, विचित्र बिहेव करना, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करना, अलग सा बिहेव करना, तो उसे कहेंगे बिहेविंग एबनॉर्मली, एबनॉर्मली बिहेव करना। सेलेक्टिंग इनकंसिडरेटली मतलब बिना कंसिडर किए हुए, केयरलेसली सेलेक्ट करना, बिना केयर करते हुए, ठीक है, विदाउट केयरिंग आप ऐसे ही सेलेक्ट करना है, रैंडम सेलेक्ट करना विदाउट केयरिंग। गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक का मतलब होता है सीधे सीधे कहीं जाना या सीधी सीधी बात करना। इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स मतलब वो जल्दी रिएक्ट करना चीज़ों पे, वो जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देना, वो जल्दी रिएक्शन देना, उसे कहेंगे इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। सो मेकिंग अ बी लाइन का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ बी लाइन का मतलब होता है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक मतलब सीधे सीधे उन पे बात नहीं करता, सीधे सीधे उन पर नहीं आता। सो मेकिंग अ बी लाइन का मीनिंग हो जाएगा गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। नेक्स्ट देखते हैं, Lucy's conceited conduct with her colleagues has left her high and dry. Lucy's conceited conduct मतलब जो
घमंड दिखाना, अभिमान दिखाना, मतलब उसने जब ऐसा बिहेव किया अपने कुलीग्स के साथ, इट लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। तो वो हाई एंड ड्राई हो गई। हाई एंड ड्राई का हमें मीनिंग बताना है। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी। और कंडक्ट का मतलब बिहेवियर हो गया, मतलब जब उसने अपनी कोलीग्स के साथ कैसा बिहेव किया, अभिमानी तरीके से बिहेव किया, उन्हें घमंड दिखाया, अभिमान दिखाया। सो इट लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। सो हाई एंड ड्राई का आंसर क्या होगा, मीनिंग क्या होगा हाई एंड ड्राई का? हेल्पलेस, सुपरसीडिंग, इम्पॉवरिश्ड, सराउंडेड बाय पीपल। हेल्पलेस मतलब जब कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, असहाय, कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल असहाय हो जाना। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है पुअर, पुअर, पॉपर, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। सराउंडेड बाय पीपल, लोगों से घिरे हुए होना। तो जब उसने अभिमानी तरीके से बिहेव किया अपने कुलीग्स के साथ, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट उस पर, वो उससे दूर हो जाएंगे। सो इट विल लीव हर हेल्पलेस, हेल्पलेस हो जाएगी वो, क्योंकि उसके कलीग्स जो हैं फिर वो एक टाइम पे उससे बात करना छोड़ देंगे, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा किसी से बात करने के लिए। सो इट विल लीव हर हेल्पलेस, कोई उसकी हेल्प भी नहीं करेगा। सो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है हेल्पलेस, ठीक है। इम्पॉवरिश मीन्स पुअर, पेनीलेस, ठीक है। सुपरसीडिंग मीन्स रिप्लेस। अच्छा, सुपरसीडिंग का मतलब होता है रिप्लेस करना, किसी चीज से सुपरसीड कर देना। सो आंसर इज ऑप्शन 1, हाई एंड ड्राई, विच मीन्स हेल्पलेस। नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लायंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। हमने जो भी मील खाई, जो भी मील ली, उसका मेरे भाई को हमेशा लायन शेयर मिला। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लायंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल पार्ट, एक बहुत छोटा हिस्सा। द पेट शेयर, पेट शेयर का मतलब हुआ कि जो शेयर आपको बहुत प्यारा है वो आपने किसी और को दे दिया, ठीक है। द लास्ट बाइट, बचा हुआ हिस्सा। द मेजर पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन, बड़ा हिस्सा। सो माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लायंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। लायंस शेयर का मतलब होता है मेजर पोर्शन, मतलब एक बड़ा हिस्सा, जो भी हमने मील ली उसका एक बड़ा हिस्सा, हमेशा जो ज़्यादा था उस मील का हिस्सा, वो हमेशा मेरे ब्रदर को मिला। सो आंसर इज ऑप्शन 4, मेजर पोर्शन। लायन शेयर मीन्स द मेजर पोर्शन, बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दैट्स इट। सो we have practiced some idioms and phrases. Hope you like it and understood. Let's do a quick revision. टर्न अ डेफ ईयर टू, टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। एट इंटरवल्स का मतलब होता है पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, समय समय पर। अ बैड पैच मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स। एक ऐसा समय जहाँ इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या डिफिकल्ट टाइम। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, मीन्स पीरियोडिकली, एट इंटरवल, समय समय पर, टाइम टू टाइम, इसका मतलब भी वही होता है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, मतलब लेफ्ट आउट फील होना, मतलब आपको जब नज़रअंदाज किया जाए, इग्नोर किया जाए तो लेफ्ट आउट फील होता है। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होगा टू बी इग्नोर्ड। मेकिंग अ बी लाइन मीन्स गोइंग टू स्ट्रेट एंड क्विक, सीधे सीधे किसी तरह जाना है, सीधे सीधे बात करना किसी चीज़ के बारे में। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है हेल्पलेस, असहाय। इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, पेनीलेस। एंड सुपरसीडिंग मीन्स रिप्लेस करना, सुपरसीड करना मतलब किसी की जगह ले लेना, किसी चीज उसे कहेंगे रिप्लेस। लाइन शेयर मीन्स द मेजर पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, द लार्जर पार्ट।
So I hope you like it and understood these idioms and phrases. Please like, share, and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you, everyone. Thanks for watching.